करने के लिए कि उसे दर्द होता है या नहीं। खाना खिलाते वक्त भी वो खूबसूरत सेक्रेटरी को ही घूरता रहा। फिर उसने बॉस की दाढ़ी के साथ ऐसा मजाक किया, पहले ये, फिर ये और आखिर में ये। लेकिन हैरानी की बात देखिए, इतनी हरकतों के बावजूद बॉस ने उसे खुद चुना, वो भी एक तगड़ी सैलरी पर। एक तरफ जेल से छूटा क्रिमिनल और दूसरी तरफ एक पैरालाइज्ड अरबपति। दो अलग दुनिया के लोग जो आगे चलकर पक्के दोस्त बनने वाले थे। कुछ दिन पहले के इंटरव्यू में फिलिप के सामने एक से बढ़कर एक टॉप क्लास और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स बैठे थे, लेकिन कतार में इंतजार कर रहे लोगों के बीच एक ऐसा आदमी भी बैठा था जो बिल्कुल अलग लग रहा था। उसने बदतमीजी से लाइन तोड़ी, अपना एप्लीकेशन डेस्क पर पटका हस्ताक्षर लेने आया है। अगर उसे 3 बार रिजेक्ट कर दिया जाता तो वह सरकार से बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार हो जाता। इस अजीब इंसान की सच्चाई फिलिप को भा गई। उसने तुरंत रिजेक्ट करने के बजाय कहा, सिग्नेचर के लिए कल आना। जेल से छूटा ड्रेस निराश होकर घर लौट गया। वो बिल्कुल कंगाल था और 8 छोटे भाई बहनों को पालने के लिए उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। रात को थकी हारी माँ के लौटने पर ड्रेस ने उन्हें फिलिप के घर से चुराया हुआ बेशकीमती अंडा दिया ताकि वो अपने जेल जाने की माफ़ी मांग सके। लेकिन माफ़ी के बजाय माँ ने गुस्से में उसे डांट कर घर से निकाल दिया। वो सख्त ज़रूर थी, पर ड्रेस के जाते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह अपनी पुरानी आदतों में लौट आया। दोस्तों के साथ रात में सड़कों पर घूमना, मजाक करना और समय बर्बाद करना, क्योंकि कुछ देर के लिए असल जिंदगी के दबाव से बचने और उसे क्या बनना चाहिए इस बारे में सोचने से बचने का यही एक तरीका था। ड्रेस यह ऐसी नहीं थी जिसे वह अपना घर कह सके। ड्रेस के हवेली आते ही बटलर ने उसे अंदर लिया और सीधा उसका आलीशान प्राइवेट कमरा दिखा दिया। जब ड्रेस ने वह आलीशान बाथरूम देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये कुछ ऐसा था जिसका उसने सिर्फ सपना देखा था। क्योंकि वो शैम्पू की जगह फुट वॉश लगा रहा था। फिलिप को पैरों में खास मोजे पहनने पड़ते थे, जिसे देख ड्रेस ने पहले तो साफ मना कर दिया। लापरवाही में ये भूल जाता कि फिलिप लकवाग्रस्त है और उसे किस तरह की मदद की ज़रूरत है। जब भी फ़ोन आता वह फ़ोन सीधा फिलिप के हाथ में पकड़ा देता। हैरानी की बात तो यह थी कि फिलिप ने कभी भी ड्रेस की इन अजीब हरकतों या उसके अनप्रोफेशनल रवैये पर गुस्सा नहीं किया। जब वे बाहर गए तो नियम के मुताबिक फिलिप को हैंडीकैप वैन में जाना चाहिए था, लेकिन उसके अंदर की अच्छाई ने उसे सोने नहीं दिया और वह उठकर देखने चला गया। वह लेटा हुआ था। ड्रेस पूरी रात जागकर फरिश्ते की तरह उसकी देखभाल करता रहा, लेकिन फिलिप को व्हील चेयर पर बिठाया, एक कंबल और कुछ कपड़े पकड़े और सीधे बाहर निकल गया। यह उसकी दवाइयों का साइड इफेक्ट था, एक फैंटम पेन। उस रात एक साथ समय बिताने के बाद फिलिप ड्रेस को एक सच्चा दोस्त मानने लगा। मोटरसाइकिल से गिर गया था। पता चला कि जिस महिला को ड्रेस माँ कहता था वह असल में उसकी चाची थी और उसका भाई उसका असली भाई नहीं था। सुबह सुबह ड्रेस ने कपड़े पैक किए। सेक्रेटरी का रिश्ता जानकर वो मुस्कुराया और नए उम्मीदवारों की भीड़ के बीच से एक सुकून भरी शांति के साथ निकल गया। फिलिप ने ऊपर खिड़की से देखा। उसकी शांत नजरें इस धारणा को तोड़ रही थीं कि अलविदा हमेशा शोर शराबे वाला होना चाहिए। वो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसलिए उसने एक बार फिर ड्रेस को फोन किया। दोनों ने शीशे के आर पार एक दूसरे को देखा। उनकी आत्माएं पहले ही एक दूसरे को गले लगा चुकी थीं। फिलिप ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं रखा। पुलिस एस्कॉर्ट के साथ वे पलक झपकते ही अस्पताल पहुंच गए। जैसे ही पुलिस वाले इमरजेंसी रूम को बुलाने अंदर गए, ड्रेस वहां से गाड़ी भगा ले गया, शहर के शोर को पीछे छोड़ते हुए, जब तक कि वे समुद्र के सामने वाली जगह पर नहीं पहुंच गए। ड्रेस ने अपने हाथों से उसकी बेतरतीब दाढ़ी काट दी, जिससे फिलिप फिर से स्मार्ट और डिग्निफाइड दिखने लगा। एक रेस्टोरेंट में ले गया। ड्रेस ने तुरंत व्हील चेयर को उसकी जगह पर लॉक कर दिया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह आदमी क्या करने वाला है। तभी एक जाना पहचाना चेहरा सामने आया। बिल एक कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव बना, उसने शादी की और 3 बच्चों की परवरिश की। फिलिप ने बाद में अपने अनुभव के बारे में एक किताब लिखी जिसका नाम ए सेकंड विंड था। ये फिल्म उसी किताब से ली गई थी। द इंटचेबल्स उसी किताब से पैदा हुई। बहुत से लोग कहते हैं कि ड्रेस ने फिलिप को एक दूसरी जिंदगी दी, और यह बिल्कुल सच है। फिलिप के सबसे अंधेरे दिनों में वह प्रकाश की एक किरण की तरह था। लेकिन फिल्म के अंदर 2 ऐसे लोगों की कहानी छुपी है जो एक दूसरे को बचा रहे हैं। फिलिप व्हील चेयर तक सीमित था। ड्रेस अभी अभी जेल से बाहर आया था। एक अमीर आदमी था जो उच्च समाज के नियमों में फंसा था।
दूसरा सड़क का एक लड़का था जिस पर समाज ने ठप्पा लगा दिया था। ड्रिस ने कभी फिलिप की अपंगता पर तरस नहीं खाया और फिलिप ने कभी ड्रिस को इस बात के लिए नीचा नहीं देखा कि वह कहां से आया था। ड्रिस ने फिलिप को दिखाया कि असल में जीने का क्या मतलब होता है, सड़कों पर तेज गाड़ी चलाना, वाइल्ड नाइट लाइफ का अनुभव करना, ऐसी चीजें जो ऊपर से अजीब लगती थीं, लेकिन उन्होंने फिलिप को याद दिलाया कि फिर से जिंदगी का मजा लेना कैसा लगता है। व्हील चेयर तक सीमित रहने वाली अपनी दीवारों को तोड़ा, आर्ट, ओपेरा, क्लासिकल साहित्य, उसने उसे एक ऐसी खूबसूरती दिखाई जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। ड्रिस को अपनी पुरानी सड़क की आदतें छोड़ने और अपनी खुद की अहमियत पहचानने में मदद की।